जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ही वो बौखलाए हुए हैं और दूसरों की तरक्की देखकर उन्हें धमकी देने में लगे हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप भारत को कई धमकियां दे चुके हैं, लेकिन भारत पर इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा। भारत वही कर रहा है जो उसके हित में है। लेकिन इसी बीच ट्रंप का दूत जैसे ही प्लेन में सवार हुआ तभी अजीत डोभाल भी पहुंच गए अपने दोस्त के द्वार और फिर हो गया बड़ा धमाल। दिखाएंगे आपको डोभाल का धमाल, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए ट्रंप आखिर बौखलाए हुए क्यों हैं। दरअसल अब तक तो भारत बिना कुछ कहे ही ट्रंप को आईना दिखा रहा था, मगर जब ट्रंप ने भारत को फिर से धमकाने की कोशिश की तो इस बार ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि सारी हेकड़ी निकल गई। दरअसल ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक और टैरिफ लगाने की धमकी देते हुए कहा कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और उसे खुले बाजार में मुनाफा कमाकर बेच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि भारत से लिए जाने वाले टैरिफ को अगले 24 घंटे में अब काफी बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर एक्शन में आए और ट्रंप को करारा जवाब देते हुए साफ कह दिया कि भारत अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका और भारत के बीच इस बढ़ते तनाव और रूस को लेकर लगातार तीखी होती बयानबाजी के बीच भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजा चेतावनी और तीखी टिप्पणियों के बाद डोभाल की इस यात्रा की अहमियत अब कहीं ज्यादा रणनीतिक और राजनीतिक हो गई है। अजीत डोभाल का रूस दौरा वैसे तो पहले से ही तय था, लेकिन उनकी यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर खुलकर हमला बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किए पोस्ट में भारत पर आरोप लगाया कि वो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसे बाजार में खूब मुनाफे पर बेच रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने अपनी नीति नहीं बदली तो 24 घंटे के भीतर भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क कई गुना बढ़ा दिए जाएंगे। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इसी हफ्ते रूस पहुंचने वाले हैं। खबरों के मुताबिक विटकॉफ पहले ही अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उनकी मॉस्को यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि वो रूसी नेतृत्व से मिलने जा रहे हैं। हालांकि बातचीत के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे नाजुक समय में जब ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध को लेकर दबाव बना रहे हैं और भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो रूस से दूरी बनाए, तब भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का मॉस्को जाना महज संयोग है या फिर रणनीतिक जवाब। बताया तो ये भी जा रहा है कि डोभाल रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से बंद कमरे में बैठक करेंगे, जहां क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी सहयोग और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चर्चा होनी तय है। ये वही मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका भारत से संतुलन की उम्मीद करता है, लेकिन भारत ने बार बार साफ किया है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें और विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है, न कि पश्चिमी दबाव से। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा न सिर्फ भारत की रणनीतिक संप्रभुता का प्रतीक बन गई है, बल्कि ये संकेत भी दे रही है कि नई दिल्ली विश्व मंच पर अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाने को प्रतिबद्ध है। इसी महीने के आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जाने वाले हैं, जो दिखाता है कि भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय संवाद की गति बनी रहेगी, चाहे ट्रंप कुछ भी कहें। ऐसे में सवाल अब और भी अहम हो गया है कि क्या अजीत डोभाल की मॉस्को में मौजूदगी ट्रंप के टैरिफ तीर का एक सधा हुआ जवाब है? तो जवाब शायद यही है कि भारत दोस्त के द्वार पर खड़ा है, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।